परिवार के ऊपर है ना कोई दाग नहीं है, ये सफेद चादर के धनी है। और चाहे पक्ष में रहा और चाहे विपक्ष में रहा हो, ये गांव का एक एक बच्चा बच्चा कह सकता है कि इस परिवार ने आज तक जो सेवा इस गांव को दी बातें है, याद आती है ना, पुरानी बातें याद आती है तो वाकई में दिल भर आता है। ये खुशी के आंसू हैं कि वो उनके बेटे यहाँ इस समय खड़े हुए हैं, लेकिन ये दुख तब होता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी बातें और यादें, कहते हैं ना जाने वाले चले जाते हैं लेकिन बातें और यादें हमेशा याद रहती हैं। मतलब वो किसी के बात में आ सकते हैं या भावनाओं में बह सकते हैं। ऐसा है जी। सबसे बड़े तो बात यही है कि मतलब एक गांव में जिस गांव को पंडित रामजी लाल जी ने अपना परिवार समझ के, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष नहीं देखा और हर घर के अंदर चार चार पांच पांच नौकरी लगाए हैं। और जैसे विशेष तौर पे उन्होंने एक जो बैकवर्ड क्लासेस का जो उत्थान, एससी बीसी और बैकवर्ड क्लासेस का एक जो उनका जो प्राथमिकता थी वो एससी बीसी और बैकवर्ड क्लासेस की थी। उन्होंने ये पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं देखा। जब चौधरी भजनलाल जी सीएम बने थे तो एक 900 और 1000 के करीब क्लरिकल की जो पोस्टें निकली थी उसमें वो सारी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व थी और वो बैकलॉग था। और वो बैकलॉग उन्होंने पूरा करने में एक जो अहम भूमिका निभाई वो पंडित रामजी लाल जी ने लिस्ट फाइनल की थी। उसमें इस गांव का कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो जिसने फॉर्म अप्लाई किया था और वो रह गया हो। उसमें मैं भी शामिल था। मैं भी 4 जगह सर्विस बदल चुका हूँ। मैंने 40 साल मेरे ख्याल में इस गांव में सबसे ज्यादा सर्विस मैंने की है। अच्छा, एक व्यक्ति को एक सर्विस नहीं मिलती, आपने 4 मिल गई, कमाल की बात है। मैं कह रहा हूँ एक नहीं, जो इस गांव में लगे हुए उन्होंने लगभग सभी ने 2-2 3-3 बदलिया सेवाएं हाँ जी, नौकरियां बदली है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसकी वजह से हुआ? ये पंडित रामदयाल जी की वजह से और चौधरी भजनलाल जी की वजह से। क्यों भाई भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई है। अब आपका इस पर क्या मानना है? तमाम गांव गवान से हमारे सवाल हैं, जो सवाल शायद ये भी उठाएं या हम भी उठाएं, इन्हीं से निकल करके आए हैं। वो सवाल ये है, जिस व्यक्ति ने गांव राम के लिए काम किया, क्या वो या उसके बेटे जो हैं वो चुनाव में खड़े हैं, क्या गांव राम को चाहिए कि उसकी सपोर्ट करे या ना करे? आपके ऊपर डिपेंड है। सवाल हमारे हैं, जवाब आपको देने हैं। जिस व्यक्ति ने रोजगार दिया, क्या उसके बेटे को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पहली बात, फुल मिलना चाहिए भाई साहब, फुल मिलना चाहिए। चलिए, पीछे से कह रहे हैं, लेकिन गांव गुआंढ से पूछना चाहता हूं मैं ये बात, गांव गुआंढ क्या चाहता है? जिस व्यक्ति ने रोजगार दिया, जिस व्यक्ति ने विकास काम किया, क्या उसको और उसके बेटे को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? फुल मिलना चाहिए, फुल मिलना चाहिए। पीछे से कह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा। तीसरी बात, जिस व्यक्ति ने हमेशा, आप कुछ लोग कह देते कि भाई इतने साल में संभाला, भाई ये हमने बात उनसे भी पूछी थी, सुभाष जी से, भाई साहब सर, बाबू जी जो भी हैं, ताऊ जी हैं, जो भी उम्र में बड़े हैं तो इज्जत से बोलना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर, कि आपने इतने साल बाद कैसे संभाला? वो उन्होंने क्या जवाब दिया, भाई मैं हमेशा से ही यही था, मेरे बाबूजी की आत्मा यही है, मैं भी यही था, मेरा परिवार भी यही, हम आते जाते रहे हैं, हमने जो भी काम किया बाबूजी के आदर्शों पर चल के किया। आज जब गांव राम ने इकट्ठा होकर के कहा कि देखो आज आगे फिर से जरूरत पड़ी है, कहाँ किसी की मुसीबत होती थी तो बोला मैं खड़ा रहता था, मैं आगे मिलता था। आज जब दोबारा गांव राम ने एकजुट होकर कहा कि भाई एक बार फिर से आप आओ, तब मैं फिर से आया हूँ। हालांकि मैं भी, अपना परिवार भी, बच्चे भी सब पाल रहे थे, लेकिन काम और नजर हमारी यही थी। कोई गांव गुआंढ की जरूरत पड़ जाती थी तो हम फोन करते थे, हम मदद के लिए आगे आते थे। लेकिन आज फिर से गांव राम ने कहा है, इसलिए हम आगे आए हैं। तो ये बात उन्होंने कही। फिर हमने पूछा, भाई चलिए ये बात ठीक है, अब गांव गुआंढ से कुछ लोगों से हमने ये पूछा कि क्यों दे वोट, आखिर वोट है हमारा कीमती वोट है, क्यों दे? तो उन्होंने, गांव राम के कुछ लोगों ने कहा कि भाई वोट वहां देना चाहिए जहां पर उसका सही इस्तेमाल हो। और इस्तेमाल कौन कर सकता है? जिसको अनुभव हो, जिसको हर डिपार्टमेंट में जिसके चलती हो, जिसको पता हो, जिसकी जानकारी हो, जो लगता है कि काम कर सकते हैं। चलिए यही सवाल इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, सुभाष जी, लोग कहते हैं भाई उसने मौका देना चाहिए जो काम कर सके, जिसकी हर डिपार्टमेंट में जानकारी हो, जिसने हर डिपार्टमेंट के बारे में बेरा हो। क्या लगता है, सुभाष जी की जानकारी है या नहीं है? उनकी जानकारी आज से नहीं, उनकी जानकारी पिछले 30 सालों से लगभग, क्योंकि पंडित रामदयाल जी, भजनलाल जी की मतलब यूं समझो कि भाई
उनका सगा भाई इतना नजदीक नहीं था जितना पंडित रामदयाल जी थे। और वो सीएम की कुर्सी के साथ उनकी कुर्सी लगती थी। सीएम के साथ जब भी कोई दौरा होता था तो वो सीएम साहब के साथ रहते थे। और जितने भी उनके संपर्क में अधिकारी और दूसरे गणमान्य व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से, उनका जुड़ाव था। तो वो उससे पहले जब भी वो मिलने आते तो उनका सुभाष जी से उनसे संपर्क होता था। और उनके संपर्क में सभी अधिकारी और सभी सामाजिक और राजनीतिक जो लोग हैं वो शुरू से ही है, क्योंकि वो बाबूजी से मिलने से पहले सुभाष जी से मिलते थे। तो उनकी विशेष तौर पे जानकारी है। अच्छा, फिर इसके अलावा ब्याह शादी या कोई सामाजिक या राजनीतिक फंक्शन हो तो वो उनसे लगातार उनका जुड़ाव रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि वो इसके अलावा वो बाबूजी की अनुपस्थिति में वो फोन भी करते थे अधिकारियों को। और पिछले उनकी मृत्यु के बाद तो वो 1 साल से गांव के अंदर बिल्कुल सभी लोगों से सुख दुख के भागी रहे हैं। और कोई गांव में अगर कार्य रहा है तो वो उन्होंने तन मन धन से उनका बिल्कुल निवारण करने का प्रयास किया है। चलिए, आपने कहा कि भाई तन मन धन से प्रयास किया और हर जगह जानकारी थी अधिकारियों से ओर से। एक बात और सवाल आपसे जानना चाहूंगा, चलिए मैं यहीं आ जाता हूँ आपके पास ही। ये बताइए, सरकार कहती है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है वो मौका मिलना चाहिए। जो कैंडिडेट लगभग सभी हो सकता है पढ़े लिखे हों, सभी अच्छे पढ़े होंगे, नौकरी पैसा कर रहे हो वो भी कर रहे हो। इनमें से सभी कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है और अनुभवी कौन है, जिसको ज्ञान भी हो, अनुभव भी हो और जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो? देखो, रतन सिंह जो है मेरा क्लास फेलो था और कितने पढ़े लिखे होंगे वो मैट्रिक पास है, 10वीं पास है। और 10वीं भी वो मेरे ख्याल में शायद 3rd डिवीजन हो। अच्छा। हाँ, हो सकता है। जी जी। क्योंकि मेरे को अभी पूरा तो ध्यान नहीं है कि उनके कितने परसेंट, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ। 8वीं 10वीं 5वीं और उसके बाद में मैंने डबल MA किया है 2 सब्जेक्ट में। तो जो उसके साथ जो सुभाष जी है जी। वो ग्रेजुएट के साथ साथ लॉ ग्रेजुएट भी है। लॉ ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट है। उनको एक मतलब उसके कानून का भी पूरा ज्ञान है। तो यानी वो सुभाष जी ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। पढ़े लिखे क्या, उसके उनके सामने एक जो पढ़ाई के मामले में कोई टिकता नहीं है। क्योंकि कुलवंत सिंह को भी जानता हूँ, वो भी मेरे साथ, वो मेरे से जूनियर था। वो कितने उसके पढ़े साथ लिखे? मैंने क्रिकेट खेल लिया। वो भी शायद ही मतलब मुश्किल से मैट्रिक के पास है। कुलवंत सिंह जी भी। हाँ जी, हाँ जी। और कौन कैंडिडेट रह गया? और तो देखो, और तो वो वैसे खाना पूर्ति वाले हैं। अच्छा, मतलब मेन 3 हैं जिनमें से सबसे ज्यादा आप मानते हो कि सुभाष जी पढ़े लिखे? सुभाष जी बिल्कुल। उसके आप उसके उनके फॉर्म कटवा के देख लो, जो उन्होंने नॉमिनेशन जो फाइल किया है उसमें सुभाष जी का विशेष रूप से लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल लिखा गया है। मैं बता दूं, मेरे को भी आज ही पता लगा भाई। मैंने इसीलिए पूछा कि इनमें से कौन से क्या पढ़े लिखे, मुझे सभी की क्वालिफिकेशन आज ही पता लगी। तो इसीलिए मैंने आपके पास सवाल किया कि हाँ, क्योंकि सवाल लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन मदद कर सकता है। सबसे बड़ी खूबी एक मैं ये बताता हूँ कि इस परिवार के ऊपर है ना कोई दाग नहीं है। ये सफेद चादर के धनी है। और चाहे पक्ष में रहा और चाहे विपक्ष में रहा हो, ये गांव का एक एक बच्चा बच्चा कह सकता है कि इस परिवार ने आज तक जो सेवा इस गांव को दी है वो बिना किसी कपट के, बिना किसी छलावे के, बिना किसी भेदभाव के। हम चाहे कोई भी आदमी, देखो मैं हमारा एक थोड़ा पार्टी से भी लगाव हो जाता है, तो हम कई बार कह भी देते थे उनको, पंडित जी को, कि भी ये तो जी हमारे वोटर नहीं है। कहता कोई बात नहीं, वोट तो आते जाते हैं, वोट इस बार नहीं तो अगली बार दे देगा। और भाई काम तो करवा देगा। बिल्कुल, मैं उनके साथ लगभग है ना बहुत जो इलेक्शन में काफी घुमा हूँ। एक यहाँ ही है नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर घूमता था उनके साथ। तो वो कहते थे कई बार वोटर्स की नाराजगी भी होती थी, तो वोटर कह भी देते थे कि भाई नहीं जी हम नहीं देंगे। बोला कोई बात नहीं, अगली बार दे दियो। ये तो है नहीं कि हो सकता है कभी शायद कोई हमारे में कमी रही हो जो आपसे संपर्क ना हो पाया हो। तो वो उनके मतलब इतने लोग है ना, इतने कायल थे उनकी कि बातों कोई के बात कायल नहीं। थे। बिल्कुल, आज उनकी बातें है ना, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनकी बात को सुनते हैं। तो एक ये विशेष बात रही है। और मैं एक ये नहीं कहूँ कि भी एक उनमें ही थी, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे
बिल्कुल। उनके ये चाहे ये देखिए इनकी भी आंखों में अभी वो मुझे पानी नजर आ रहा है, ये सच्चाई है। ये देखिए आंखों में जो पानी और जो चीज बातें याद आती है ना, जब पुरानी बातें याद आती है तो वाकई में दिल भर आता है। ये खुशी के आंसू हैं कि वो उनके बेटे यहाँ इस समय खड़े हुए हैं, लेकिन ये दुख तब होता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी बातें और यादें, कहते हैं ना जाने वाले चले जाते हैं लेकिन बातें और यादें हमेशा याद रहती है, तो मैं वही एक, चीज है। एक विशेष बात ये बताऊंगा कि वो कहते थे कि अगर काम को देखे तो वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं इतने काम, कोई भी प्रोजेक्ट अगर गांव में, अगर जैसे शुरू से ही सबसे पहले मॉडर्न हेल्थ विलेज आर्यनगर रहा, और उसके बाद में मॉडल विलेज आर्यनगर रहा। उसके अलावा उस यहाँ पे एक जो मूलभूत सुविधाएं के अलावा, मतलब एक कस्बे में जो नहीं होती वो सुविधाएं इस गांव में आज भी उपलब्ध है। ये अलग बात है कि आज उनकी उन संस्थाओं की स्थिति है वो दयनीय है, लेकिन बस उसी को ही ठीक करना है। और मैं उनके काम को गिनाऊं तो तो लंबी वीडियो हो मतलब बहुत जाएगी। लंबी लिस्ट हो जाएगी कि भाई, और ये बात सभी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक यही नहीं देखा कि भाई एक पारिवारिक, उन्होंने सामाजिक काम एक नजदीक नजदीक के गांव के अंदर बढ़ चढ़ के, और ऐसा मतलब ये परिवार, आपको मैं बताऊं कि आजकल जो है ना कोई बीमारी किसी न किसी में रूप में होती है। ये परिवार मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि आर्य समाजी परिवार है। और कोई भी बच्चा बीड़ी सिगरेट अंडे मीट मांस शराब से पूरा का पूरा परिवार दूर है। उनके सामने उनकी इतनी इज्जत थी कि उनके सामने शराब पी के कोई सामने नहीं आता था। अगर आता था तो गली कन्नी काट जाता था, गली बदल देता था। गली चलिए, बदल देता था। चलिए ये महत्वपूर्ण बातें हमने आपके साथ साझा की, और रामजी लाल जी की बातें भी बीच में आई। उससे पहले कुछ सवाल थे कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, कैंडिडेट क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैंडिडेट क्या हर जगह उसकी जानकारी हो, हर क्षेत्र में हर अधिकारियों तक उसकी पहुंच हो, कैंडिडेट जो है वो जनता की भलाई की सोच करने वाला हो, कैंडिडेट जो है जो भी उम्मीदवार रहता है क्या वो पढ़ा लिखा अच्छा जानकार हो, और दूसरा लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, क्या लोगों से जुड़ा हुआ है या नहीं है। ये सभी बातें डिपेंड करती है। आपका क्या कहना है और रामजी लाल जी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है, वो भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करते रहें। और दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।